नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग में से चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाली वीडियो में ऑप्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हमने सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, आज हम ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, उसमें 2 वैल्यू होती है। एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरे को बोलते हैं हम टाइम वैल्यू। दोस्तों, इसके बारे में हमको जानना बेहद ज़रूरी है, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो ऑप्शन का, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है, जो ऑप्शन का क्या ना प्रीमियम होता है, उसमें 2 वैल्यू होती है, ठीक ना? इसमें 2 वैल्यू होती है। देखिए, एक को बोलते हैं ट्रिंसिक वैल्यू, ट्रिंसिक वैल्यू, और देखिए दूसरे को बोलते हैं टाइम वैल्यू। अच्छा, ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे और समझेंगे इसको, ठीक है? तो आपको केवल वीडियो में बने रहना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इसी को कहीं-कहीं आपको एक्चुअल वैल्यू करके आता है। इसका नाम देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू, और कहीं-कहीं इसी को ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, ठीक ना? ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। देखिए, जो टाइम वैल्यू होता है ना, इसी को कहीं-कहीं आपको डीके के नाम से भी आता है। डीके डीके यानी टाइम का डीके होता है। जब प्रीमियम क्या है ना, जब मार्केट रुकता है तो टाइम का डीके होता है, यानी घटता रहता है। यानी ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना, इसमें 2 फैक्टर ये काम करते हैं। देखिए, टाइम वैल्यू को हम समझने के लिए हम ये समझा सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कोई गुब्बारा है, ये कोई मान के चलिए कोई गुब्बारा है, और इस गुब्बारे में क्या है ना, इसमें हवा भरा हुआ है। बट क्या है ना कि इस गुब्बारे में थोड़ा-सा मतलब ये कहीं से लीक है, तो ये धीरे-धीरे ना गुब्बारे का जो हवा है धीरे-धीरे मतलब ये खत्म होता है। इसी तरह तो टाइम वैल्यू होती है हमारी, ऐसे ही काम करती है, धीरे-धीरे घटती रहती है। तो आइए थोड़ा-सा इसके बारे में हम डिटेल बात करें। इसको मैं एक बार मिटा लेता हूँ और उसके बाद से थोड़ा आपको डिटेल इसके बारे में बात बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको ऑप्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बता दिया है, एट द मनी, ग्रीक्स वगैरह ये क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब कुछ बता दिया है। तो देखिए, हमें क्या ना, जैसे मान के चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम्पल जैसे मैं स्टॉक का भी ले सकता हूँ, इंडेक्स का भी ले सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, किसी स्टॉक का मैं ले रहा हूँ, कोई भी कंपनी हो, कोई भी स्टॉक हो, क्या है ना, उसका जो प्राइस अभी चल रहा है, अभी प्राइस मैं मानूँ तो उसका प्राइस अभी 2600 चल रहा है। अच्छा, जो प्राइस चलता है उसको क्या बोलते हैं, एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अच्छा, जो एलटीपी होता है इसी को हम एटीएम भी कहते हैं कि नहीं कहते? मैंने आपको ऑलरेडी ये सब कुछ बता रखा है, ठीक है? अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए पहले। तो देखिए, ये प्राइस, ये इस शेयर का क्या ना, इस स्टॉक का ये प्राइस अभी चल रहा है, और मुझे क्या है ना कि मुझे 2500 रुपये का, मैं सपोज़ मानता हूँ 2500 रुपये स्ट्राइक प्राइस का मुझे एक प्रीमियम खरीदना है। स्ट्राइक प्राइस का मुझे क्या ना, एक प्रीमियम को खरीदना है, प्रीमियम को क्या है ना लेना है। अच्छा, प्रीमियम को लेने के लिए ना आपको जो प्रीमियम दे रहे हैं उसमें टाइम वैल्यू क्या है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इन दोनों को मैं बताता हूँ। तो देखिए, ये मैं कॉल के सेंस में बात कर रहा हूँ, कॉल के सेंस में, यानी प्राइस कितने पर, अभी कितने पर है, यानी 2600 पे है। प्राइस कितने पर से गई है, यानी 2500 को पार करके ऊपर गई है, ठीक ना, इधर पार करके जा रही है, तो ये अपना आईटीएम है, ठीक ना, समझ रहे हैं ना आप चीजें? उसके बाद ओटीएम होगा। तो अगर मैं यहाँ जो प्रीमियम पे करूंगा, कितना प्रीमियम पे करूंगा, तो ये 2500 से 2600 गया है, यानी 100 रुपये। अब प्लस कुछ इसकी क्या होनी, टाइम वैल्यू कुछ होगी, इसकी टाइम वैल्यू जैसे मान के चलिए 10 रुपये होगी, तो इसका टोटल प्राइस कितना है, 110। इतना हमको क्या है ना पे करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि जो हम ये 100 रुपया पे कर रहे हैं, यही अपना क्या है, यही अपना इंट्रेंसिक वैल्यू है, यही अपना है ना, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक वैल्यू है ये। और इसी को हम ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। इसी को एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, जो प्राइस यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ गई है, और इसमें अपना जो 10 रुपये ये आप देख रहे हैं, 10 रुपये देख रहे हैं, ये अपना क्या है, ये अपना टाइम वैल्यू है, ये अपना टाइम वैल्यू है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू किसको कहते हैं, टाइम वैल्यू कैसे किसको कहते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ आपको, और चीजें आपको क्लियर करता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी, एक मिनट मैं यहाँ पर मिटा लेता हूँ। देखिए, मैं 3 स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ। देखिए, एक मैं ले रहा हूँ 2600 का,
ये 2600 चल रही है, इसको कहते हैं एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और ये अपना क्या है, एटीएम है, एटीएम है। अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सेम उसी एग्जांपल से चलते हैं। एक मान के चलिए कि 2500 का है ये स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, और ये ऊपर चलते हैं थोड़ा। अच्छा ये कौन सा होगा अपना, आईटीएम है ना, एट द मनी है। इसके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो मान के चलिए ये मैं 2700 कर लेता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ, 2700 कर लेता हूँ। अच्छा 27 करता हूँ तो ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना ओटीएम, ओटीएम होता है। अच्छा इन तीनों का क्या है ना, इन तीनों का हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या ना, इनका देखते हैं निकाल के कि इसका टाइम वैल्यू क्या है और इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए प्राइस यहाँ से ना अगर मैं देखूं तो 2500 से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका हम कितना निकाले थे, 100 रुपये माने थे कि ये अपना क्या माने नहीं थे, ये 100 रुपया ऊपर की तरफ मतलब ये मूव किया है 25 से, तो ये अपना इंटरेस्टिंग वैल्यू हो गया। और 10 रुपया, 10 रुपया 5 रुपया समथिंग, ये समथिंग में है ठीक ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये 10 5 रुपये जो लिख रहा हूँ मैं, ये क्या ना एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये समथिंग में है, सब मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ऑप्शन चेन में ये डिटेल दिखता है। तो मुझे 110 रुपया पे करना पड़ा है, कहाँ पर, एटीएम में मुझे 110 रुपया पे करना पड़ता है। अगर अगर मुझे क्या नाम है कि अगर 2600 पे मैं देखूं, अगर 2600 पर जो एट द मनी चल रही है, यहाँ पर मुझे कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे 2600 पर ही खरीदना है, और 2600 पर ही हमको मतलब क्या है ना कि मैं ये आपसे कहूँ कि जो 2600 की जो ये प्राइस चल रही है, स्ट्राइक प्राइस, ये क्या है, एलटीपी है, एट द मनी है। तो इस पे ना अभी मार्केट खड़ा है, तो इसमें क्या है ना कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है मार्केट में अभी, इसमें क्या है ना कोई, अभी 2600 पे खड़ी है, यहाँ से 2500 से 2600 जा रही है, तो 100 रुपये इंटरेस्टिंग वैल्यू हो रही है। लेकिन मार्केट अभी 2600 पे खड़ी है, इसलिए इसमें कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है कौन सी है, जीरो है यहाँ पर। लेकिन इसमें टाइम वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जैसे मान के चलिए कि 8 रुपये होगी, 9 रुपये होगी, तो मैं समथिंग मान के चलता हूँ 8 रुपये, ये 8 रुपये हो गया ठीक है। अगर थोड़ा सा इससे ऊपर जाते हैं हम लोग, तो देख रहे हैं कि यहाँ 2700 है, 2700 है, लेकिन मार्केट 2700 गया नहीं है ठीक है ना, ये मार्केट 2700 गया नहीं है, अभी 2600 पर ही है। तो यहाँ भी क्या है ना, यहाँ पर भी कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है, इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका क्या है ना टाइम वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। तो टाइम वैल्यू मान के चलिए 5 रुपये है, तो टोटल करेंगे तो ये 5 रुपये आ गया। आप देख रहे हैं जब ओटीएम में हम किसी चीज को बाय करते हैं तो वो सस्ता होती है, क्यों, क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है। जब हम एट द मनी पे बाय करते हैं तो वो हमें सस्ता मिलता है, क्यों, क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है। जब हम आईटीएम बाय करते हैं तो हमें महंगा मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग वैल्यू है। तो दोस्तों आशा है ये चीज आपको समझ में आ रही है। ये सब कुछ मैं कॉल के सेंस में बता रहा हूँ, किसी के सेंस में, कॉल के सेंस में, ठीक है। अगर दोस्तों यही बात मैं पुट के सेंस में बात करूं तो, लेकिन देखिए पुट में जाने से पहले एक चीज मैं और आपको कंफर्म करा देता हूं एक बार ना, पुट में जाने से पहले आपको एक बार और चीजें कंफर्म करा देता हूं, जिससे आपको चीजें याद रहे। याद करने का सिंपल बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं। देखिए जो इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है ना, किससे स्टार्ट होती है, आई से होती है, किससे होती है, आई से होती है। इंटरेस्टिंग वैल्यू किससे होती है, आई से स्टार्ट होती है। और जो जो अपना एटीएम होता है, ये जो अपना जो आईटीएम होता है, किससे स्टार्ट होता है, ये भी आई से होता है। यानी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना, हमेशा हमेशा किस में रहती है, जो हमारा आईटीएम होता है, इन द मनी होता है, इन द मनी में हमेशा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू वैल्यू के लिए आपको हमेशा किस में जाना चाहिए, आईटीएम में जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पुट के सेंस में। दोस्तों पुट के सेंस में अगर हम बात करें तो अभी हमारा कितना प्राइस चल रहा है, 2600। ये क्या है, एल टी टी एल मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जिसको बोलते हैं एल टी पी, एल टी, ये पी, एल टी पी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। दोस्तों ये अगर मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है तो क्या इसमें इंटरेस्टिंग वैल्यू होगी, नहीं होगी। इसमें क्या होगा, टाइम वैल्यू होगा। टाइम वैल्यू थोड़ा बहुत होगा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर यहाँ पर कितना हम माने थे, मान के चलिए कि 9 रुपये, यानी 9 रुपये इसका क्या है, इसका 9 रुपये है, प्रीमियम की वैल्यू है। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, आपको पता है ना कि जब हम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे हमारा आईटीएम होता है, लेकिन क्या होता है ना कि पुट में उल्टा की तरफ होता है, मतलब ऊपर के साइड होता है। तो जैसे मान के चलिए 2700 का है, तो ये अपना क्या है ना, 2700 से मार्केट होके आ रहा है 2600 पे, यानी ये 100 पॉइंट का मूव दे चुका है। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें अपना इंटरेस्टिंग वैल्यू होगी, ठीक है ना, इसमें अपना इंटरेस्टिंग वैल्यू होगी, तो ये अपना 110 हो जाएगा। और इससे थोड़ा सा नीचे हम जाते हैं, नीचे जाते हैं, लेकिन मार्केट नीचे गया नहीं है, अभी ऊपर ही है, ऊपर ही है ना, ऊपर ही है। तो इसकी अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू का है
तो इसकी भी क्या है ना, इसमें अपना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, तो इसमें केवल टाइम वैल्यू होती है। जैसे मान के चलिए ये 5 रुपये के आसपास। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो इन द मनी होता है उसी में केवल इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बाकी में टाइम वैल्यू होती है। ये चीज आपने समझ लिया होगा। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक बार इस इन दोनों के पीछे का कैलकुलेट इसके बारे में बात करें कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम आगे बात करें, ट्रेड पर इसका असर क्या पड़ता है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे मान के चलिए कि आपको एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, कोई सा भी आपको क्या है ना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखिए एक मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस कोई आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, एक स्ट्राइक प्राइस आपको 110 रुपये मिल रहा है, जो कि क्या है, ITM है। और एक प्राइज आपको मिल रहा है 10 रुपये का, जो कि मान के चलिए ये OTM है। और एक प्राइज आपको मिल रही है, जैसे मान के चलिए कि ये 20 रुपये का है, और ये क्या है अपना AT ATM है, एट द मनी है, ठीक ना, एट द मनी है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब इसमें हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए, ये थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, आगे हम इसको डिटेल बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारा ITM है ना, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 10 रुपये का, पीछे हम लोगों ने निकाले था ना 10 रुपये के। यानी अगर इस प्रीमियम को हम बाय करते हैं, तो क्या है ना कि अगर मार्केट वहां होल्ड करता है, कुछ टाइम के लिए रुकता है, तो ये जो टाइम वैल्यू है अपना है ना, ये जो टाइम वैल्यू है यही पिघलेगा, यही खत्म होगा, ठीक ना। ये अपना जो एक्चुअल मनी होता है ये उतना जल्दी नहीं मेल्ट होता है, ठीक ना, वो उतना जल्दी नहीं होता है, आपका टाइम वैल्यू जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे अगर आऊं, यहाँ से नीचे आऊं, OTM में आऊं या एट द मनी में आऊं, तो यहाँ कोई इंट्रेंसिक वैल्यू है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो यहाँ जितना आपका टाइम वैल्यू है ना, यही आपका मेल्ट होने लगता है, जो स्पॉट में आपने बाय किया है वही मेल्ट होने लगता है। यानी इसमें आपका ना इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं कुल मिला के बात करूं, तो आपको ऐसे मतलब ऐसे आपको स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप हमेशा देखिए, आपको हमेशा एट द मनी में काम करना चाहिए, या तो आपको ITM में करना चाहिए, ITM में करना चाहिए, ठीक है। इसमें करने से थोड़ा सेफ रहेंगे, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको ATM में नहीं करना है, आपको हमेशा ITM को ट्राई करना है। अगर हम OTM जाते हैं तो वहां मेल्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है, जो डीके होता है, जो अपना टाइम वैल्यू होती है, वहां पर ज्यादा होने के चांसेस रहती है। तो दोस्तों ये हम सीखे आज इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आगे वीडियो बनाने के लिए आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।